नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसा ही पता है कि जो पशु परिचर भर्ती थी, वो पशु परिचर जिसका आपके एग्ज़ाम हुआ है 2024 वाली जो भर्ती है, इसका आपके 1 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ है। तो फर्स्ट पारी का जो आपके पेपर था, ठीक है, तो फर्स्ट पारी का जो पेपर था वो मैं सोल्व कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपने आशा करता हूँ कि अच्छे से पेपर दिया होगा और आप इससे आंसर की आप मिला सकते हैं कि आपके कितने राइट हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए। और लगभग इसमें मैं आपको कैसे आपका स्कोर निकालने के लिए आपको क्या तरीका लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपकी जो माइनस मार्किंग है 1/4, तो ये 1/4 कैसे होगी, तो ये भी मैं अंत में आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपके आंसर जरूर मिलाए। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं ये आपको साथ साथ करवाता जाऊंगा कि इधर वाले और इधर की साइड वाले, लेफ्ट और राइट वाले। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके, सागरमल गोपा एक लोकतंत्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी किस राज्य से संबंधित थे। तो इसमें आपके आंसर होगा पहले में कि ये इसमें होगा कि ये आपके राजस्थान, ए ऑप्शन राइट होगा। फिर चौथा प्रश्न है आपके कि भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के प्रथम शेरपा बैठक कहाँ रखी गई थी। तो आपके इसमें 4 ऑप्शन में आपके होगा, इसी आपके यानी ये उदयपुर में रखी गई थी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके कि वर्तमान राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरणों में निम्नलिखित में से किन राज्यों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें आपके दूसरा प्रश्न में आपके होगा कि ये आपके डी ऑप्शन राइट होगा, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और इसमें आपके पांचवें में होगा, पांचवा प्रश्न है आपके, भारतीय अमेरिका संयुक्त सैन्य अभियान युद्ध अभ्यास 2024 का 25वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो आपके इसमें होगा बी ऑप्शन राइट होगा, यानी राजस्थान। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला है आपके तीसरा प्रश्न है कि किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 स्कूल खोले। तो इसमें आपके तीसरे प्रश्न में आपके ऑप्शन होगा पहला, यानी स्वामी केशवानंद। छठा प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता राजस्थानी कविता मूंगती के लेखक हैं। तो इसमें आपके छठे ऑप्शन में होगा बी, यानी मिठेश निर्मोही। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। तो अगला प्रश्न है आपके सातवां प्रश्न है, उस व्यक्ति की पहचान करें जो राजस्थान से संबंधित है और उन्हें 2021 में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मरणोपरांत से सम्मानित किया गया था। तो इसमें आपके होगा ए ऑप्शन राइट होगा, यानी इसमें रामावतार गोदारा। और 10वें प्रश्न में है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगति का एक नियम नहीं है। ठीक है, और निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त आंसर, तो इसमें आपके 10वें में होगा कि ए ऑप्शन राइट होगा, यानी विवांश एबिरेशन नियम। फिर अगला प्रश्न है आपके 8वां प्रश्न है कि उत्तल दर्पण को भी कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को अपन क्या कहते हैं, तो इसमें आप क्या होगा डी, यानी अपसारी उत्तल भी कहते हैं। और इसमें आपके जुगाल कड़ क्या है, तो इसमें आपके 11वें में ऑप्शन होगा डी, यानी पशुओं में आंशिक रूप से पाचित भोजन। अगला प्रश्न है आपके, वंशागति के नियम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो इसमें आपके 90वें में ऑप्शन होगा डी, यानी गेगर मेंडल। फिर आता है, मछली में श्वसन अंग है। तो मछली में श्वसन अंग क्या होते हैं, तो श्वसन अंग होता है कि क्लोम, यानी गिल, जो बी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपके अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 13वें में कि दही किस जीवाणु की सूक्ष्मजीवी क्रिया से बनता है। तो इसमें आपके दही में कौन सा जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु होता है, तो उससे क्रिया होती है। तो आपके 13वें में ऑप्शन राइट होगा डी, यानी लैक्टोबैसिस क्रिया, ये होती है जीवाणु। ठीक है, और अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है आपके कि रसोई में प्रयोग होने वाला ईंधन द्रव्य अवस्था में होता है, जब यह सिलेंडर से बाहर आ जाता है तो यह गैस अवस्था में बन जाता है। परिवर्तन एक के बाद यह
जलता है, और बी परिवर्तन नीचे दिए गए निम्नलिखित परिवर्तनों के संबंध में। तो इसमें आपके ऑप्शन होगा 15 नंबर में आपके ऑप्शन होगा ए, यानी आपके होगा प्रक्रिया बी, परिवर्तन बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आपके ये कूट मिलाना। ठीक है, तो कूट मिलाने में आपके प्रश्न संख्या है 16, और 16वां प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से आपको ये दोनों ये सम्मिलित करना है, और इसमें से आपके 16वां प्रश्न है, तो इसमें बी आपके ऑप्शन राइट होगा, यानी बी आपके ये मिल जाएंगे आपके। तो इसमें से देखो ए वाले में जैसे चौथा आएगा, और बी वाले में फर्स्ट आएगा, और सी वाले में सेकंड आएगा, और डी वाले में तीसरा आएगा। और इसमें आपके इधर देखें तो 16 प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, इसमें 14 प्रश्न था, यानी सी ऑप्शन आपके राइट होगा। ठीक है, और सी ऑप्शन में आपके होगा ये सी वाला, सी ऑप्शन आपके राइट होगा, तो इससे ये मिल जाएंगे। और इसमें 16 में आपके बी ऑप्शन राइट होगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसमें आएगा आपके हिमशैल आइसबर्ग का पिघलना, तो ये आपके ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यदि हम एक सेब को काटकर कुछ समय के लिए प्लेट में छोड़ देते हैं तो यह लाल भूरे रंग का हो जाता है, तो इसमें आपके 17 में आपके ऑप्शन होगा डी, यानी आयरन ऑक्साइड से। किससे होगा? आयरन ऑक्साइड से। और ऐसी छोटी सबसे छोटी संख्या जिसमें से 4 घटाने पर 10, 12, 14 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो इसमें दोस्तों मैं सोल्व करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। तो इसमें आपके आएगा ए ऑप्शन, यानी 1264। कितना आएगा? 1264। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके कि कौन सी योजना रोजगार युवाओं को रोजगारमुखी कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार का अवसर प्रदान करती है। तो इसमें आपके होगा 18वां प्रश्न था, और 18वें प्रश्न में आपके आंसर है डी, यानी राजस्थान जन कौशल विकास कार्यक्रम। और 22वां प्रश्न है, तो 22वें प्रश्न में होगा आपके कि एक दुकानदार किसी वस्तु को रुपये 1188 में बेचता है और 10% की हानि उठाता है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को उसने कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो इसका आपके आंसर होगा बी, यानी 1584। फिर अगला प्रश्न है आपके कि 23वां प्रश्न है, रोहन एक कलाई घड़ी को अंकित मूल्य में 4/5 पर खरीदता है और अपने मित्र को अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेचता है, तो उसे लाभ प्रतिशत है। तो इसमें लाभ प्रतिशत बताना था, तो इसमें आपके बी ऑप्शन राइट होगा, यानी उसको लाभ कितना? 35% का लाभ होगा। 26 वाला प्रश्न है, और 26वां प्रश्न है, तो इसमें आपके जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान कौन सा जिला दूसरा अधिकतम जनसंख्या वाला था। तो इसमें आपके 26वां प्रश्न है, और इसमें 26वां प्रश्न है। 26वें प्रश्न में आपका आंसर होगा ए, यानी जोधपुर। और फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि आपके 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है ऐसा जो राजमार्ग जो राजस्थान से नहीं गुजरता है? ये है आपके 10, ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10। अब देखते हैं अपन 25 वाला प्रश्न है। तो 25 में प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों की प्रमुखता लिखी है? सिटी ऑफ स्टेबल्स। तो ये आपके ए ऑप्शन राइट होगा, यानी बूंदी शहर। और इसमें आपके इधर होगा 27वां प्रश्न होगा, और 27वें प्रश्न में 27वां प्रश्न है। तो 27वां प्रश्न है आपके निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं जल में तैरती हैं। तो इसमें आपके होगा निम्नलिखित में से आपके कौन सी वस्तु जल में तैरती है। तो इसमें आपके 27 में आंसर होगा कि बी, यानी बी ऑप्शन राइट होगा, यानी ए बी सी डी, यानी ए भी होगा और बी भी होगा और सी भी होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 28वां प्रश्न है। तो 28वां प्रश्न में दे रखा है कि अधातुओं की विशेषताओं में निम्नलिखित में असत्य कथन चयनित कीजिए। तो इसमें आपके 28वें में प्रश्न होगा, जो 28 में आंसर होगा बी, यानी बी और सी। ठीक है, बी और सी। ये हीरो को छोड़कर सभी धातुएं अधातुएं तन्य होती हैं, और ग्रेफाइट सबसे कठोर अधातु है। और इसमें आपके 30वां प्रश्न में होगा कि निम्नलिखित में से धातु नहीं है। तो धातु कौन सी इसमें से धातु नहीं है? तो ये होगा आपके 30 नंबर में होगा ए, यानी
फॉस्फोरस। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि खाने के डिब्बों कैन पर जिंक के स्थान पर टिन की परत चढ़ी होती है। तो इसमें से आपके 29वें में प्रश्न होगा बी, यानी जिंक टिन से अधिक क्रियाशील है। और इधर आपके प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 और 31 में है आपके कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो 31वां प्रश्न है, तो 31वें प्रश्न में ए यानी वास्तविक। और फिर देखते हैं इसमें आपके 33वां प्रश्न है, जिसमें से भारत के 12वें राष्ट्रपति कौन थे। तो इसमें आपके 32वां प्रश्न है, 32वें में आंसर होगा आपके ए, यानी इसमें श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। और इसमें से आपके जो 34वां प्रश्न है, इसमें शैक्षणिक कॉलेजों में कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो इसमें 34वें में आपके आंसर होगा ए, यानी मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या है आपके 33 और 33 में आपके निम्नलिखित में से किसे 2020-22 2024-25 से 5 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना PMFME को लागू करने के लिए राजस्थान में नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया। तो इसमें आपके 33वें में आंसर होगा डी, यानी आपके राजस्थान स्टेट कृषि विपणन बोर्ड। और इसमें आपके 35वां प्रश्न है, इसमें से आपकी एक जिला एक उत्पाद योजना राजस्थान में किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसमें आपके 35वें में आंसर होगा सी, यानी आपके वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके 36वां है, तो इसमें से आपको दोनों मिलान करना था और इसमें आपके 36वें में आंसर होगा ए, यानी आपके ए में होगा 3 और ए में होगा 3 और बी में होगा आपके चौथा वाला और सी में होगा आपके फर्स्ट और डी में होगा सेकंड। और इसमें आपके 38वें में है भाखड़ा नागर बांध परियोजना का एक संयुक्त उद्यम है। तो इसमें आपके 38वें में आंसर होगा बी, यानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके कि निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यम अभ्यारण्य राजस्थान में जीवाश्मों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 39वें में 37वें प्रश्न में आपके आंसर होगा डी, यानी आपके राष्ट्रीय जैसलमेर। ठीक, राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान जैसलमेर। आपके 40वां प्रश्न है सरल ब्याज की दर से X2 वर्ष के लिए Y को रुपये 8,000 ऋण देता है। ठीक है, तथा Z को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये ऋण देता है और X दोनों के कुल 2400 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। तो ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो इसमें आपके 40वें प्रश्न में आंसर होगा आपके ए, यानी इसमें क्या होगी 6%। फिर इसमें आपके प्रश्न होगा 41वां प्रश्न। ठीक है, और 41वां प्रश्न है, तो 41वें प्रश्न आपके दे रखा है इसमें कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूल राशि का 1/9 और ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो 41 में आपके ए ऑप्शन होगा, यानी आपके क्या होगा 3/3 से 1/3%। और 44वें में आपके प्रश्न है कि भरतपुर के गंग मंदिर का निर्माण महाराजा बलवंत सिंह द्वारा 1845 में शुरू किया गया था और निर्माण कार्य जारी रहा। तो आपके कितने वर्षों तक ये निर्माण कार्य जारी रहा। तो 44वें में आंसर होगा आपके सी, यानी 90 वर्षों तक जारी रहा। फिर आपके आएगा 42वां प्रश्न है। 42वां प्रश्न में कितने समय के लिए 8,000 रुपये राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक दर से 9,261 रुपये को हो जाएंगे यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता रहा हो। तो इसमें आपके 42वें में आंसर होगा सी, यानी 9 माह। और इसमें 45वां प्रश्न है राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनता है। तो आपके 45वें में आंसर होगा सी, यानी विवाह के ये क्या हुआ मोत्रा। और अगला प्रश्न है आपके 43वां प्रश्न है। तो 43वां है कि एक तार वाला संगीत वाद्य यंत्र जो विभिन्न प्रकार की धुनें और राग उत्पन्न कर सकता है। तो ये आपके 43वें में आंसर होगा डी, यानी इसको बोलते हैं एक तारा।
और मारेक रोग सामान्य रोग हैं, तो इसमें आपके 46वें में आंसर होगा ए यानी कुकुट का। फिर 47वां प्रश्न है आपके, तो 47वां प्रश्न में दे रखा है कि बुग्याल है, तो बुग्याल एक क्या है, तो ये आपके बी ऑप्शन राइट होगा कि उच्च पर्वतों के विस्तृत शाद्वल क्षेत्र। और अगला प्रश्न है आपके 49वां, निम्न में से कौन सी दूध देने वाली गाय की विदेशी नस्ल है, तो विदेशी नस्ल कौन कौन सी है, तो इसमें से 49 में आपके आंसर होगा सी। इसमें क्या आंसर होगा सी, और डी और ई, यानी डी और ई ये आपके विदेशी नस्ल है। फिर आपके अगला प्रश्न है 48वां, तो 48वां में दे रखा है आपके कि मरु राय का पशुचारकों का आशय उस राय का समूह से है जो निम्नलिखित में से विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त है, तो इसमें से आपके दे रखा है कि 48वां प्रश्न है, तो 48वें में आपके डी ऑप्शन है यानी ऊँटों को पालते हैं। और 50वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है, तो आपके इसमें दे रखा है 50वें में कि ए ऑप्शन राइट होगा यानी ये इसमें धौलपुर में। फिर आता है आपके अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दे रखा है कि 51वां प्रश्न है, तो 51 प्रश्न दे रखा है कि 2011 की जनगणना सुना राजस्थान सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या यानी जैसलमेर। और राजस्थान के थार मरुस्थल में अत्यधिक उपयोगी होने के कारण इस वृक्ष को राजस्थान का कल्पवृक्ष कहा जाता है, तो इसमें आपके क्या होगा 45वें में 54 में आपके खेजड़ी, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न है आपके 52 वाला प्रश्न है कि इस परियोजना के अंतर्गत रावी व्यास का अतिरिक्त जल राजस्थान के सिंचाई के लिए उपयोगी किया जाता है, तो इसके आपके 52 वाले प्रश्न में है कि सी ऑप्शन राइट होगा यानी सिद्धमुखी बांध परियोजना। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म एवं धूल भरी हवाएं कहलाती हैं, तो आपके 55 वाले इसमें होगा डी यानी लू, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली कौन सी मृदा कम उपजाऊ है, तो आपके इसमें बी ऑप्शन राइट होगा मरुस्थलीय मृदा। और इसमें आता है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, तो इसमें आपके प्रश्न है डी यानी 6, तो 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपके कि यदि a अनुपात b बराबर 2 है, 2 अनुपात 3, तो a प्लस बी अनुपात 3a माइनस बी क्या होता है, तो इसमें आपके 57 में होगा बी ऑप्शन यानी 5:3। फिर आता है अगला प्रश्न है 58 वाला है कि इसमें 3 संख्याओं का योग 196 है, यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात 5:8 है, तो पहली संख्या है, तो 58 में आपके इसमें होगा बी ऑप्शन यानी 40। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके इसमें दे रखा है 59, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली पशु की देसी नस्ल नहीं है, तो आपने देसी नस्ल नहीं है ये पूछ रखा है, तो इसमें है आपके डी ऑप्शन राइट होगा यानी जर्सी नहीं है। फिर आता है अगला प्रश्न जिसमें आपको कूट मिलाना है, तो इसमें दे रखा है आपके 61वां प्रश्न है, तो 61वें प्रश्न में आपके सी ऑप्शन राइट होगा यानी सी ऑप्शन राइट होगा। तो ए में तीसरा है, तो ए में तीसरा है, बी में चौथा है, और सी में आपके दूसरा है, और ए में पहला है। 260 वाला प्रश्न है 60 नंबर, तो इसमें दे रखा है पशुओं का खुरपका मुंहपका रोग है, तो इसमें आपके खुरपका और मुंहपका रोग हैं, तो ये इसमें आंसर होगा आपके डी यानी ये आपके विषाणु जनित होगा। और 62 वाले प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी सूफी संत की संत नहीं है, तो इसमें आपके 62 वाला प्रश्न है, तो इसमें से आपके सी यानी अमीर खुसरो। फिर आता है आपके अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके 63 वाला जिसमें से आपको संतों का जीवन इतिहास को कविता के रूप में उपलब्ध है, इसके नाम को जाना जाता है, तो इसमें आपके संतों का इतिहास क्या कहलाता है, तो संतों का इतिहास क्या कहलाता है, तो पर्ची कहलाता है, तो इसमें आपके सी ऑप्शन राइट होगा।
सॉरी इसमें वचनी का, ए ऑप्शन राइट होगा। तो 63 में आपके 63 में आपके क्या होगा, सी ऑप्शन, सॉरी इसमें ए नहीं होगा, ये सी होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपके 55 में गाय और भैंस के विसर्जन के समय काविंग टाइम होने वाले मिल्क फीवर के लक्षण हैं। तो इसमें आपके होगा 65 में होगा सी, यानी रक्त में कैल्शियम स्तर घट जाता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें आपके 66वें प्रश्न में होगा कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है। तो इसमें आपके ऑप्शन होगा सी, यानी शिवचंद भरतिया। फिर अगला प्रश्न है आपके 64वां, और 64वें में आपके बताना था कि कुक्कुट पक्षी को पिंजर सिस्टम में पालने को का क्या लाभ है। तो इसमें आपके कौन सा, ये आपके इसमें है 64वां प्रश्न, और 64वें प्रश्न में आपके आंसर है ए, यानी आपके ए, ये बी, सी और डी, ये आपके इसमें लाभ आएंगे। अगला प्रश्न है आपके 67वां प्रश्न है। तो 67वें प्रश्न में आपके दे रखा है कि वह काव्यकृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति को महान उपलब्धियों का वर्णन करवाती है। तो यह आपके 67वें प्रश्न में आपके आंसर होगा डी, यानी रासो। अगला प्रश्न है आपके कि नीलगाय एक प्रजाति है। तो नीलगाय आपकी प्रजाति है, तो ये कैसी है, हिरण की। और वह परिघटना जिसमें दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बाई भाग दाहिनी और दाहिनी भाग बाई, तो ये आपके क्या होगा, ये आपके पार्श्व परिवर्तन, यानी पी आपके ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न है 69। तो 69 में है वनोन्मूलन हमारे लिए हानिकारक क्यों है। तो इसमें आपके वनोन्मूलन आपके हानिकारक क्यों है। तो इसमें आपके पी, ये आपके होगा ये ऑप्शन, यानी यह मृदा अपरदन को घटाता है। फिर इसमें आपके 71वां प्रश्न है। तो 71वां प्रश्न में आपके ये होगा कि एक वस्तु को दर्पण में सामने रखा गया, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा उस वस्तु के आकार के समान और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दर्पण के सामने वस्तु है, तो यह दर्पण होता है। तो यह आपके समतल दर्पण होता है जो आप नॉर्मली यूज करते हो। अगला प्रश्न है आपके कि केला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो केला देवी में कौन सा, तो ये लांगुरिया, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। और 45वें में निम्नलिखित में विकल्प में सर्वाधिक, सॉरी इसमें उपलब्ध, ये वाला प्रश्न नहीं है, ये तो आपके सर्वाधिक उपयुक्त आंसर बताना है इसमें से, ठीक है। तो ये हर प्रश्न में आपकी ये दे रखा है, तो सर्वाधिक जो उपयुक्त आंसर होता है चारों में से, वो जो बेस्ट आंसर है वो बताना है। तो इसमें ये आपके 75वां प्रश्न है, भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से राजस्थान के स्थित संयंत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार का परमाणु रिएक्टर है। तो इसमें आपके ये कंफ्यूजन हो रहा है दोस्तों, तो इस पर स्टार लगा दें कि ये जो प्रश्न है इसमें वैसे तो डी ऑप्शन राइट हो सकता है और बी भी हो सकता है, ठीक है। तो बोर्ड क्या मान सकती है इसमें। तो अगला प्रश्न है आपके, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है। तो इसमें बैठी हुई मुद्रा में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो ये आपके होगा 13 ताली नृत्य। और स्वराज अभियान किसके अंतर्गत चलाया गया है। तो इसमें आपके आंसर होगा ए, यानी सबका साथ सबका गांव सबका विकास, जो आपकी थीम थी इसमें। और अगला प्रश्न देखते हैं। तो चार बेत राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य प्रस्तुत है। तो इसमें आपके पी ऑप्शन राइट होगा, यानी टोंक। किस पशु उत्पादन में वसा का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। तो इसमें आपके होगा सी, यानी अंडे में। फिर आता है आपके अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु उत्पादन में प्रोटीन का प्रतिशत न्यूनतम होता है। तो इसमें आपके न्यूनतम प्रतिशत किसका होता है। तो डी, यानी दूध, गाय का दूध। और फिर आता है इसमें निम्नलिखित में से आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा पड़ता। तो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला तो ये आपका होगा बेणेश्वर मेला। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके, खेती वर्मिंग वह तरीका जिसमें फसल उत्पादन और पशुपालन आदि का एक ही स्थान में किया जाता है वह कहलाता है। तो आपकी यह होगा मिश्रित कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शब्द 6 कौन सी बोली पर गुजराती प्रभाव दर्शाता है।
तो इसमें आपके आंसर होगा डी यानी ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी बोली में जो आपकी ढूंढाड़ी बोली थी उसमें 6 का प्रयोग किया जाता है। जयपुर के निकट भावगढ़ बांथिया गांव में कौन सी मेला लगता है? तो इसमें आपके आंसर होगा, ये आपके 82 वाला प्रश्न है, तो इसमें आपके आंसर होगा सी यानी सी खलकानी माता का गंधर्व मेला। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है इसमें, ये दे रखा है आपके 86 वाला कि क्रमिक बट्टे यानी 25%, 20% और 15% के समतुल्य एक बट्टा क्या है? तो इसके समतुल्य एक बट्टा आपको बताना था, तो इसमें आपके बी ऑप्शन राइट होगा यानी 49% बट्टा। अगला प्रश्न है आपके, इसमें आपकी संख्या नंबर है 83, जिसमें से आपके बता रखा है राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं को पहचान कीजिए। तो इसमें आपके बताना था कि कौन सी इसमें गलत है। तो इसमें आपके 83 में आंसर होगा सी यानी ए बी डी, यानी इसमें सी आपके ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, तो ये आपकी ऊंचाई बढ़ती हुई नहीं घटती हुई होनी चाहिए। और 87 में है किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% बट्टे के साथ बेचने पर भी दुकान 20% लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होता? तो इसमें आपके टी ऑप्शन राइट होगा यानी 66 से 3/2/3%। अगला प्रश्न है आपके, तो इसमें है आपके 84। तो राजस्थान इसमें होगा राजस्थान के भाग में स्थित है, तो आपके इसमें आएगा सी यानी उत्तर पश्चिमी भाग। पेट्रोल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, उसके उपभोग के कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे पेट्रोल पर होने वाला व्यय उतना ही रहे? तो इसमें 88 यानी बी यानी 16 से 3/2/3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके कि जयपुर मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण यानी चरण एक ए यानी 1A शुरू हुआ था, तो इसमें आपके होगा बी यानी मानसरोवर से चांदपोल। प्यादा पेनिसियल का आविष्कार के द्वारा किया गया, तो इसमें आपके होगा बी यानी अलेक्जेंडर फेलेमिंग। अगला प्रश्न है राजस्थान में रत्न एवं आभूषणों के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया, तो इसमें आपके आएगा ए यानी सीतापुरा जोधपुर। और भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें आएगा आपके पी ऑप्शन यानी पीटी उषा। अगला प्रश्न है आपके कि खेलकूद में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, तो खेलकूद में आपके कौन सा पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें आपके आएगा सी ऑप्शन यानी प्रख्यात शिक्षकों को। और इसमें आएगा आपके अगला प्रश्न है आपके इसमें थोड़ा दिखाई कम दे रहा है दोस्तों, तो इसमें आएगा मानव में आहार नाल का सबसे बड़ा अंग है, तो इसमें आपके आएगा बी ऑप्शन छोटी आंत। अगला प्रश्न है आपके कि उच्छ्वास के दौरान पसलियां हैं, तो इसमें आपके आएगा बी ऑप्शन यानी अंदर और या ऊपर और अंदर की ओर गति करते हैं। और इसमें आएगा रेबीज के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है, तो इसमें ए ऑप्शन राइट होगा यानी पी विषाणु। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कंपोस्ट खाद बनाने में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें आपके आएगा सी यानी तेल और पेंट। निम्नलिखित में से किस खाद साहेब हॉल के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? तो इसमें आपके आएगा सी यानी मिथुन चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है आपके मिलान करने वाला, तो इसमें आपके प्रश्न में मिलान होगी, तो इसमें आएगा आपके 89वां प्रश्न है यानी ए ऑप्शन राइट होगा, तो ए यानी तीसरा होगा, बी यानी आपके चौथा होगा, सी यानी आपके दूसरा होगा और डी यानी आपके पहला होगा। और आपके अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में रबी की फसल नहीं की जाती है? तो इसमें आपके आंसर होगा ए यानी मक्का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था, तो इसमें आपके होगा
ए यानी भरतपुर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा कथन राजस्थान की विधि मानचित्र पर स्थित सही है। तो इसमें आपके आंसर होगा ए यानी कर्क रेखा पर स्थित दक्षिण भाग से होकर गुजरती है। फिर अगला प्रश्न है आपके 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही। तो ये आपकी क्या होगा, बाड़मेर में सर्वाधिक रही। तो अगला प्रश्न देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना तालाब का छोटा रूप है। तो आपके इसमें तालाब का छोटा रूप कौन सी जो दक्षिणी पश्चिम में पाई जाती है। तो आपके आंसर होगा बी यानी खड़ीन। कौन सा, बी यानी आपके खड़ीन होगा। और अगला प्रश्न है आपके कि महाराजा सूरजमल में राजस्थान के कौन सा शहर बसाया जिसमें निम्नलिखित में से सभी उपयुक्त हैं। यानी महाराजा सूरजमल ने राजस्थान में कौन सा शहर बसाया। तो इसमें आपके आंसर होगा सी यानी भरतपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की किस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। तो राजस्थान की किस नदी पर यह मेजा बांध है, कोठारी नदी पर। पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए खेजली अभियान, खेजली आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसमें है आपके बी यानी राजस्थान। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो इसमें आपके आएगा बी यानी सांभर। आनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवांशिक के जनक इसमें डी यानी जे मेंडल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें है कि राजस्थान की कौन सी नदी वैदिक एवं पुराण काल से संबंधित है। तो इसमें आपके आंसर आएगा डी यानी सरस्वती। राजस्थान में कौन सा ये क्या निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो यानी इसमें आएगा आपके बी यानी मेंडुला, ये आपके मस्तिष्क का भाग है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि इसमें दे रखा है, अगला प्रश्न आपके कूट मिलाने वाला दे रखा है। तो इसमें आपके बी ऑप्शन राइट होगा यानी बी और डी। अगला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, ये ऑप्शन राइट होगा यानी आपके महाराष्ट्र। फिर आता है अगला प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से कौन सी मछली अलवणीय जल की मछली नहीं है। तो इसमें आपके आएगा डी यानी कतला। कहता राजस्थान में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है। तो जयपुर। अगला प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित में से कौन कभी सितंबर 2024 राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो इसमें से आपके कौन नहीं रहा। तो आपके होगा डी ऑप्शन यानी सचिन पायलट आपके उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये आपके मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके जिसमें से आपको ये जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति अभियान की शुरुआत, तो इसमें से आपकी थीम बतानी थी। तो आपके इसमें से थीम बतानी है यानी इसमें आपके आंसर होगा सी, ठीक है, यानी ABD यानी सारे सही हैं। फिर अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न है कि वह संशोधन अधिनियम जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपकी आएगा डी यानी 2020 में हुआ था और ये होगा आपके 104वां संविधान संशोधन 2020। अगला प्रश्न है आपके, अगला है भारत में ओलंपिक खेलों 2024 ग्रीष्म और शीतकालीन के रजत पदक के विजेता के लिए पुरस्कार राशि है। तो इसमें आपके पुरस्कार राशि क्या थी। तो इसमें थी बी यानी 50 लाख। अगला प्रश्न है आपके, दो संख्याओं में औसत और उनमें से एक संख्या का अनुपात 2:3, बड़ी संख्याओं और छोटी संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो इसमें से आपके होगा सी यानी आपके 3:1। अगला प्रश्न है आपके, यदि A:6, B:7, C:8 तो 2A+3B+C बटा B+C का मान क्या होगा। तो आपके इसमें आंसर होगा A यानी 5/3।
अगला प्रश्न है आपके कि पशुओं में सेलुलोज का पाचन होता है, तो पशुओं में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है, तो यानी ये बड़ी आंत में होता है। और इसमें दे देखिए गद्दी गडरिया शेफर्ड संबंधित रखते हैं, तो इसमें आपके ये कहाँ संबंधित है, तो इसमें होगा आपके ए यानी हिमाचल से। अगला प्रश्न है आपके 23वां है, दो संख्याओं का महत्तम समापत्ति क्या होगा यदि उनका लघुत्तम समापत्ति उसके महत्तम समापत्ति का 36 गुणा है तथा उसका गुणनफल 2304 है, तो इसमें आपके आंसर होगा ए यानी 8। फिर अगला प्रश्न है आपके अंकित ने 4 कमीज 550 रुपये प्रत्येक की दर से तथा 2 पल्तून पेंट 820 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदे, इन वस्तुओं का औसत मूल्य क्या होगा, तो इसमें आपके आंसर होगा पी यानी 640 रुपये। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान पशु चारण समुदाय है, तो इसमें आपके पशु चारण समुदाय राजस्थान का कौन है, तो बी यानी रायका। इसमें आएगा आपके प्रश्न है कि इसमें सम्मिलित करना है, तो इसमें आपके आंसर होगा ए यानी आपके होगा ए में दूसरा, बी में तीसरा और सी में चौथा और 5। फिर अगला प्रश्न है आपके राजस्थान चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो इसमें आपके आएगा बी ऑप्शन यानी आनंद केटीश कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है आपके भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, तो इसमें आपके आएगा आंसर पी यानी 1972। फिर बछवात की हवेली कौन सी शहर में स्थित है, तो इसमें आपके आएगा डी ऑप्शन है बीकानेर। अगला प्रश्न है आपके राजस्थान में शरीर के कौन से भाग में हंसाली पहनी जाती है, तो इसमें आपके आएगा ए ऑप्शन है गर्दन। होली पर पुरुषों द्वारा कौन सा गीत गाते हैं, तो होली पर पुरुषों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है, तो डी ऑप्शन यानी रसिया। अगला प्रश्न है आपके घग्गर नदी के तट पर स्थित प्राचीनतम किला कौन सा है, तो इसमें आपके आंसर होगा डी यानी भटनेर। मंदी के कारण एक वर्ष सिद्धांत का वेतन 16% घट गया और अगले वर्ष 25% बढ़ गया, सिद्धांत के वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन है, तो इसमें आपके आएगा डी ऑप्शन राइट होगा यानी 5% प्रति। अगला प्रश्न है आपके कि किसी संख्या के 71% और 62% में अंतर 81 है, तो उन संख्या का 25% क्या होगा, तो इसमें आपके टी ऑप्शन राइट होगा यानी 225। ये प्रश्न है 134वां है ब्रह्म मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है ब्रह्मा मंदिर, तो ब्रह्मा मंदिर आपके किस क्षेत्र में यानी ए पुष्कर में है। इसमें आगे किसी संख्या में 101 घटना घटाने पर स्वयं की 63% रह जाती है, उस संख्या का 20% है, तो इसमें आएगा 138 यानी बी ऑप्शन राइट होगा यानी वो 60 होगी। फिर अगला प्रश्न है आपके कि राजस्थान में किसी बहादुरी आत्मसम्मान और बलिदान के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है, तो ये कौन से होगा, बी यानी राणा सांगा को किया जाता है। निर्देश में राजस्थान का योजना राजस्थान की संपूर्ण आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया करता है, तो ये होगा आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अगला प्रश्न है आपके राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू सब्सिडी के तहत उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली शून्य, तो इसमें से आपके कितने यूनिट है, 100 यूनिट है। अगला प्रश्न है आपके मिलान वाला, तो मिलान वाले आपके प्रश्न संख्या होगी 142वां प्रश्न है, तो इसमें से आपको मिलान करना है, तो इसमें आपके होगी आंसर ए यानी आपके ए वाला आपके किस में ए में होगा, बी वाला 3 में होगा और सी वाला आपके 4 में होगा और ये डी वाला सेकंड में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है आपके कि पुनर्चक्रण किया जाता है, तो इसमें आपको बताना है कि पुनर्चक्रण, तो इसमें आपके होगा पी यानी आपके ए और डी ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है कुक्कुट में नस्ल सुधार के लिए संकर प्रजनन कार्यक्रम इसमें से क्या है, तो इसमें से आपके 45वें में आंसर होगा बी यानी ए और बी।
अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में राजस्थान के कुछ भागों में भूमध्य सागरीय चक्रवात में से होने वाले वर्षा क्या है। तो इसमें आपके होगा 44वां प्रश्न है, तो इसमें आपके होगा सी यानी महावट। अगला प्रश्न, राजस्थान के कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं। तो इसमें आपके राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है। तो एक तो रणथंभौर है, कैला देवी है, और इसमें से आपके कौन कौन सा है, बी और सी, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके कि राजस्थान में कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है। तो अधिकतम भाग में कौन सा भाग है। तो पूर्वी यानी डी ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें कौन सा भाग है, बी ऑप्शन। और दक्षिण में अधिकतम वर्षा, तो अधिकतम वर्षा तो सॉरी डी इसमें नहीं आएगा, इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है आपके कि एक कक्षा में 33 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किग्रा है। यदि कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य का वजन को भी जोड़ दिया जाता है तो उसमें औसत 1 किग्रा बढ़ जाता है। कक्षा अध्यापक का वजन क्या होगा। तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा, यानी 52.5। अगला प्रश्न है आपके, तो अगला 48वां प्रश्न दे रखा है। तो 48वां प्रश्न है आपके कि राजस्थान में कौन सी एकमात्र नदी जो वर्षा में 12 माहों बहती है। तो वर्षा के 12 माह यानी साल भर बहती है, जैसे कौन सी नदी है। तो इसमें आपके ऑप्शन राइट होगा। और एक कक्षा में 40% में से 45% लड़कियां और लड़कों का औसत वजन 48 किग्रा और लड़कियों का औसत वजन 43 किग्रा है। पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। तो इसमें आपके आंसर होगा बी, यानी 45.75%। तो दोस्तों आपके ये मैंने 150 प्रश्न करवाए हैं और आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, और ये भी आशा करता हूँ कि आपने पेपर अच्छे से किया होगा और आप अभी अपने ये प्रश्न मिलाएंगे, और ये भी आशा करता हूँ कि आपके अच्छे स्कोर बन रहे होंगे। लेकिन दोस्तों बहुत सारे को आपको लगता होगा कि ये जो माइनस मार्किंग है, इसमें आपको माइनस मार्किंग कैसे निकाली जाती है। तो मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ कि आपको माइनस कैसे निकालना है। तो इसमें आपके माइनस निकालने के लिए दोस्तों, जैसे आपके सही, तो सही कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो सही आपके मान के चलते हैं, जैसे आपके 100 प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। और आपके गलत कितने हुए, तो गलत आपके मान के चलते हैं आपके कि जैसे कि आपके 20 गलत हो गए। कितने हो गए, 20 गलत। तो जो जितना गलत हुआ है, तो आपके गलत का कितना कटेगा। तो आपके कितने दे रखे हैं, 1/4। कितने दे रखे, 1/4। यानी आपके जितने प्रश्न गलत हुए उसमें आपके 4 का भाग लगाएंगे, यानी आंसर क्या है, 5। 1/4 यानी 20 का कितना हुआ, 5। तो 5 अपन क्या करेंगे, आपके जो सही हुआ है उसमें से आपको माइनस करना, ठीक है। तो आपके 100 में से कितने हो गए, तो 100 में से एक बार तो ये माइनस करने हैं। 100 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है, ये 5 माइनस करेंगे, यानी 95 हो गए। लेकिन आपके जो टोटल प्रश्न हो गए, ठीक है, आपने जितने किए उसमें से भी ये 20 माइनस करने पड़ेंगे। यानी यहाँ तो आपके सही 100 हो रहे थे, ठीक है। यानी आपने किए कितने थे, 120 प्रश्न, जिसमें से आपके 20 प्रश्न गलत हो गए, 100 प्रश्न राइट हो गए। लेकिन इस 20 प्रश्न का भी आपके कितने जाएंगे, 5 प्रश्न राइट वाले आपके माइनस हो जाएंगे, यानी आपके कितने हो गए, 95। तो दोस्तों ये आपको तरीका समझ में आया होगा। तो ये बस आप ये ध्यान रखें, जो भी आपका गलत हुआ है, ठीक है, जो भी आपके गलत हुए हैं, जैसे 20 प्रश्न गलत हुए हैं जिसका 1/4 आपके माइनस होता है, तो 1/4 यानी 4 का भाग लगाएंगे तो 5 प्रश्न आपके माइनस होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो दोस्तों ये जो मैंने तरीका बताया आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके वापस बताएं, तो मैं आपको एक दूसरे नए वीडियो के साथ में आपको ये माइनस मार्किंग कैसे होती है पूरा आपको समझा दूंगा। तो आशा करता हूँ कि आपके स्कोर अच्छे हो रहे होंगे और आप मिलान करेंगे। दोस्तों इसमें से आपके 2-3 प्रश्न आपके इधर उधर आंसर हो सकते हैं, तो मैं आपको पूर्ण सत्याग्रता के साथ में आपको मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन आपको 2 या 3 प्रश्न इधर उधर हो सकते हैं। लेकिन आपके ये जो मैंने आंसर की बताई है, ये मेरे हिसाब से मैंने पूरी सही बताई है आंसर की, तो आप इससे मिलान जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।